द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो उत्तर प्रदेश एलटी परीक्षा में जो 30 क्वेश्चन जीएस का है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो एलटी में जीएस का पेपर लगाया गया है वही जो पीसीएस का सिलेबस है वही पूरा इसमें एलटी में भी लगाया गया है। तो क्वेश्चन लोक सेवा आयोग द्वारा उसी तरीके से पूछा जाएगा जैसे पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। क्वेश्चन है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिबिंबित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा है जो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये है जो सूर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी, इसका डिटेल में दिया है भू पृथ्वी, तापीय ऊष्मा भू तापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भू पृथ्वी और तापीय ऊष्मा, भू तापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से प्राप्त ऊष्मा है, न कि सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मा है। और यह सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है। पृथ्वी की उप सतह से आने वाली गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी के भूताप से जो ऊर्जा मिलती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाले नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। फिर नाभिकीय ऊर्जा का एक ऐसा स्वरूप है जो परमाणु नाभिकी द्वारा मुक्त होती है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों तथा विखंडन एवं संलयन द्वारा उत्पादित हो सकती है। तो ये इसके डिटेल में इसका आंसर था। फिर सेकंड क्वेश्चन है जो डाइक्लोरो डाइफिनाइट ट्राइक्लोरो इथेन एक यानी डीडीटी एक है, क्या है ये पूछ रहा है। इसके बाद ये क्या है डीडीटी, ये दिया है एक जैविक अपघटीय प्रदूषक है। मतलब से कि यह एक जैविक अपघटीय प्रदूषक है जो यह रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। ऐसा प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। अजैविक अपघटीय प्रदूषक के उदाहरण डीडीटी हैं, जैसे आर्सेनिक, लेड, मरकरी, रेडियो एक्टिव पदार्थ इत्यादि हैं। इसका आंसर होगा यानी अजैविक अपघटक प्रदूषक। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा बायोमास है जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका आंसर ए होगा, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका और अच्छे से समझ में आएगा। कहने डिटेल में इसमें दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा, जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। मतलब परमाणु ऊर्जा वो नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक सर्वत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर, बायोमास। ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। ये बायोमास ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, कोयला ऊर्जा ये सब है, ये नाभिकीय अभिक्रिया है। ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन है आंसर है सी होगा, लेकिन हम डिटेल में जानेंगे।
आर्गन एक रासायनिक तत्व है, यानी आर्गन, इसमें हरितगृह गैस को पूछा है, लेकिन हम इसमें क्या करें, आर्गन। आर्गन क्या है, एक रासायनिक तत्व है। यह एक निष्क्रिय गैस है, मतलब से यह नष्ट ना होने वाली गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस, तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। औसत पृथ्वी पर की वायु में 0.93% आर्गन है। वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस औसत पृथ्वी जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन आदि, ये सब ग्रीन गैसें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो इसमें दिया है कि आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में शोर का स्तर बताए कि कितना होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम इसका आंसर इसमें देखेंगे, तो है यानी आवासीय क्षेत्र का 55%, मतलब से 55 दिन में, और शोर का स्तर आवासीय क्षेत्र में 55 और रात में 45, यानी रात में शांत रहता है तो कम की आवश्यकता होती है। फिर शांत क्षेत्र में 50 और रात में 40। फिर औद्योगिक क्षेत्र में 75 और रात में 70। फिर व्यापारिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55। फिर इसमें नोट करके दिया है, ये 2000 का क्वेश्चन, सन 2000 के आंकड़े के अनुसार है, तो अब नवीन आंकड़े के अनुसार देखा जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलाने को दिया है, इसमें दिया है मिलान करना है। इस पर डायरेक्ट हम मिलान पे देखते हैं। खट्टे नाशक क्या है, यानी खट्टे नाशक के कारक क्या है, जीवाणु है। और फिर एक पादप रोग है, एक कारक को पूछा। फिर गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो कवक या फुई। और आलू का कृष्णकांत, यानी आलू जो कालापन होता है वो किसके कारण होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू जब काटते हैं बीच में काला काला रहता है, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है, गेहूं का साहू रोग क्या है, कीट है। ये मिलान करने को दिया है, इधर है, जिससे एक का जीवाणु होगा, यानी 1 का 3 होगा, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। 1 का 3 होगा और बी का 4 होगा और सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। शनि एक पीले रंग का गैसीय गृह है, तो भी रंग भी पूछ सकता है कि कैसे, किसका क्या कलर है, तो शनि एक पीले रंग का गैसीय, कैसा है, गैसीय ग्रह है। इसकी सतह पर का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें इसके ठोस आंतरिक यानी क्रोर को छोड़कर शेष भाग में 75 हाइड्रोजन और 25% हीलियम पाई जाती है, जिसमें अति अल्प मात्रा में मीथेन एवं हिमजल कण की उपस्थिति भी पाई गई है, अतः यह सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें गति रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, इस पे पूछा है। उसमें गति रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। उसमें गति की रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। निम्न तापमान एवं दाब पर भी कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट को माना जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक पाई जाती है। वह विद्युत तथा ताप का सुचालक, यानी ग्रेफाइट बिजली
और ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो आंसर होगा एकिडाना। फिर एकिडाना यानी कांटेदार एक चींटा है। यह प्लेटिपस यानी बतख स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, और ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं मोनोट्राम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, बच्चों में मेनिनजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के रूप में के स्वरूप है, और फिर इसका होगा जैसे और निमोनिया ये है। तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नकारात्मक बेसिलम है जो इंसानों के ऊपरी श्वसन पथ में रहता है। वह छोटे बच्चों को मेनिनजाइटिस मस्तिष्क ज्वर का कारक होता है। यह नवजात शिशुओं में मेनिनजाइटिस के साथ साथ निमोनिया का भी कारक होता है। निमोनिया की घटना प्रभावी टीका आगमन के कारण काफ़ी कम है। इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। ये पूछ सकता है कि पूछता है कभी कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। सौर ऊर्जा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो आंसर है फोटोवोल्टाइक कोशिका के द्वारा, यानी फोटोवोल्टाइक कोशिका के द्वारा ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबको पता है, हमेशा ये क्वेश्चन छोटी क्लासों से लेके एग्जामों तक देखने को मिलते हैं। तो डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो वो है एडिस, यानी डेंगू बुखार एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू मच्छर कैसा रोग है? यह विषाणु जनित रोग है, और यह विषाणु मादा एडिस मच्छर में फैलता है। संक्रमण DEN1, DEN2, DN3, DN विषाणु फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध के सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध का सदैव क्या होता है? ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया का नाइट्रोजन ऑक्सीजन ओजोन तथा अन्य उत्पादित करते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए सबसे माध्यमिक प्रदूषक ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है, तो डायरेक्ट ऑप्शन को ही देख लेते हैं। लेंस की क्षमता क्या है? डायप्टर। और दबाव या दाब का क्या है? पास्कल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या है? बेकुरेल। और ऊष्मा का क्या है? जूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषक जल मिलता है? तो वो है बांग्लादेश। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आर्सेनिक गैस में सर्वाधिक प्रदूषित जल चीन, चिली, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, भारत, मैक्सिको, USA में मिलता है। सामान्यतः आर्सेनिक विषाक्तता से प्रारंभिक लक्षण त्वचा संबंधी समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये रिपोर्ट 2018 के अनुसार है, लेकिन अब इसकी नई रिपोर्ट में देखा जाएगा। ये पुराना रिपोर्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस है? इसमें प्राकृतिक गैस तो मीथेन गैस प्राकृतिक है। मीथेन गैस एक प्राकृतिक गैस से मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस कहाँ पे होता है? प्राकृतिक गैस मुख्यतः एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें प्रमुख रूप से मीथेन तथा अल्प मात्रा में प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन व पेंटेन आदि गैसें पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्य में से किसके द्वारा तप्त होती है? इसका फिर हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर C होगा, यानी इसका ऑप्शन
सी होगा ये। फिर डिटेल में जानेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। पृथ्वी को जो सूर्य तप प्राप्त होता है उस वह वायु की तरंग के रूप में होता है। गर्म होने के बाद पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और लंबी तरंग के रूप में वातावरण को ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा के तापमान को गर्म करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन गैस से बनी है, ऑप्शन सी होगा। फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG यानी जिसे CNG के रूप में मुख्यतः 80 से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोजन का एक मिश्रण में कम ऊर्जा घनत्व होता है। इसे 200 से 250 किमी दबाव संपीड़ित करके एक सिलेंडर में स्टोर कर वाहनों के लिए सक्षम बनाता है, इसलिए इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन द्वारा घोल समरस हो जाता है। तो इसका पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। फिर एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है क्योंकि जिस मिश्रण के अवयवों का अंतर को देखा नहीं जा सकता, जो समांगी मिश्रण कहते हैं। नमक एवं पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है, अतः पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में किस प्रकार की औषधि है। तो ऑप्शन है प्रतिजीवाणु जीवाणु औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करने को ही दिया है, सीधे ऑप्शन पे ही आते हैं। ये समाचार पत्रिकाओं को पूछा है, स्वदेश बंधु यानी गोरखपुर, और भारत बंधु हाथरस, फिर सत्यवादी आगरा, और शक्ति अल्मोड़ा। ये पत्रिकाएं इसमें पूछा गया है, तो ये हिंदी विषय के लिए भी पत्रिकाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान ही करना है इसमें। अपसार्टम क्या है। एक संश्लेषित मधुरक है। रेयान क्या है। अर्धसिंथेटिक फाइबर है। फिर नियोप्रीन क्या है, एक विशिष्ट रबड़ है। फिर ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। तो जैव निम्नीकरण क्या है, ऊन। ऊन जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया में जैसे जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैसे ऊन, कागज, सूती कपड़ा आदि, अर्थात जैव निम्नीकरण विशिष्ट क्रियाकलापों द्वारा जनित वह कचरा है जो जैविक तरीके से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि पॉलीथीन नष्ट नहीं होता है, और ये ऊन है, ऊन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पेट्रोल या इंजन के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसको डिटेल में। फिर ये इतने क्वेश्चन जो थे, 24 क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन थे, और उसके बाद फिर भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। फिर भारतीय संस्कृति एवं इतिहास से है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो अशोक का 12वां शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। इसका डिटेल में जानेंगे। सम्राट अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण से संबंधित है। यह शिलालेख को अशोक कहते, सभी संप्रदायों के सार तत्व के बुद्ध कहते हैं क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। देवा नाम प्रियदर्शी, ये अशोक के लिए कहा गया। राजा इतना महत्व नहीं देते हैं जितना संप्रदायों में वृद्धि है,
इस हेतु महापात्र स्त्री महापात्र वज्रभूमि नामक अधिकार नियुक्त किए गए थे। फिर ये क्रम से लगाना है। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम से लगाने को दिया है, तो पहला होगा यानी 1658 बनारस के पास पूजा की पराजय। फिर दूसरा होगा धर्मत की विजय यानी डीवाला। फिर तीसरे पे होगा शामूगढ़ की लड़ाई। चौथे पे होगा देव लड़ाई। ये ऑप्शन इसका 2 यानी 2, 4, 3, 6। ठीक। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-26 में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। यह जुलाई अगस्त 2022 राष्ट्रमंडल खेलों इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये 2026 पूछ सकता है कि ये कहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। सुल्तानगढ़ी के निर्माणकर्ता इल्तुतमिश और लाल महल बालबन। फिर जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल के से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव की चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ पहले मंच की विशेषताएं हैं? तो आर्यक स्तंभ की मंच की विशेषता अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मुख्यतः प्राप्त होती है। अमरावती यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में के गांव में स्थित है। दक्षिण भारत में स्तूप निर्माण की शैली में उत्तर भारत से स्तूपों से यह भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तमी का फारसी में अनुवाद किया था? तूतियानामा। तो होगा ख्वाजा जिया-उद-दीन नक्शबंदी। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत सुख सप्तमी फारसी अनुवाद तुति ख्वाजा जिया-उद-दीन नक्शबंदी द्वारा किया गया था। नक्शबंदी एक फारसी संत सूफी संत चिकित्सक थे। ख्वाजा जिलाउद्दीन नक्शबंदी 14वीं शताब्दी में बदायूं के उत्तर प्रदेश में प्रवास किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मिलान करना है। तलार क्या है? फिर राज्य सुरक्षा कर्मी का अधिकार है। पट्टकोल क्या है? ग्रामीण पर कर वसूलने वाला। और साधिपत क्या है? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकार। बलाधिपत क्या है? चुंगी का संरक्षक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सीरियल से लगाना है, तो ऑप्शन डी होगा पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर उसके बाद होगा चित्तौड़, फिर वारंगल लास्ट में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान ही करना है। समवर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वरमन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्त देववड़ार के अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये मारवाड़ के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा मारवाड़ राजस्थान से संबंधित थे। ये दोनों मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव के सेना नायक थे। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य के पराक्रम को प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य
खो दिया। ये इम्पॉर्टेंट कथन है कि किसके द्वारा कहा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सकरखेड़ा का युद्ध 1724 और बेदारा का युद्ध 1759, फिर पोर्टो नो का युद्ध 1781, फिर मुदकी का युद्ध 1885। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने बनारस की संस्कृत और हिंदी के महान आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था? तो शाहजहां ने दिया था। फिर मिलान ही करना है। डी.के. कार्वे क्या थे? सचिव, विडो यानी विधवा, पुनर्विवाह के एसोसिएशन से जुड़े थे। फिर जे.ई. बेसुद क्या थे? ये कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। फिर बी.एल. मालावरी क्या थे? बाल विवाह के विरुद्ध प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो मिलान ही करना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा, यानी पहला गदर पार्टी की स्थापना। फिर तीसरा होगा बर्लिंग में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। फिर चौथा होगा केंद्रीय असेंबली बम का कांड। फिर चौथा यानी सेकंड वाला होगा चिटगांव। फिर है हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये इसका आंसर बी होगा यतीन्द्रनाथ, अजयनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष थे। फिर है भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून 1966 में पारित किया गया। 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या स्वशासन प्रदान करना, पारस्परिक परिपाटियों की सुसंगतता की उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा सभा को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना भी है। वर्तमान में इस कानून को 10 राज्यों में, ये पुराने आंकड़े हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो जाति विरोधी आंदोलन से ज्योतिबा फुले संबंधित है। महात्मा ज्योतिबा फुले जाति विरोधी कानून से संबंधित है। फुले समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिला व पिछड़े वर्ग अछूतों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने में ये प्रबल समर्थक थे। फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन के भेदभाव के विरुद्ध थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश द्वारा प्रदान की गई थी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी समिति से इस्तीफा दे दी थी। ये सभी क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इम्पॉर्टेंट थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में किसने अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस की, या जिस उपाधि को वापस की उसका नाम क्या था, या डेट पूछ लिया जाएगा कि कब प्रदान किया गया था। 13 अप्रैल 1919 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो ब्रिटिश सरकार, ये भी पूछ लिया जाएगा। और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दिया था। इसमें इस तरीके से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई? तो 24 अगस्त 1946 में। अंग्रेजी शासनकाल में 24 अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी। आंतरिक सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। 3 सदस्यीय शिष्टमंडल के ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस, सर रिचर्ड स्टेफनी क्रिप्स एवं
A.V. अलेक्जेंडर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान ही करने वाला है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल ट्रेड की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर ऑल इंडिया टुडे की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सब कितने 45 क्वेश्चन थे जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली PCS परीक्षा 2022 की परीक्षा के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया। इस तरीके से LT के लिए लोक सेवा आयोग में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर देखना अति महत्वपूर्ण है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लिया जाएगा और करंट को देख लिया जाएगा तो 30 क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जी धन्यवाद।